तो पिछली क्लास में बच्चों हमने कंप्लीट कर लिया था 6.2 एक्सरसाइज पूरी, है ना? यस सर। रिवाइज कर लिया सारा? यस सर। तो 6.3 एक्सरसाइज के अभी सारे एग्जांपल्स हमने नहीं कंप्लीट किए थे, तो 6.3 के एग्जांपल्स कंप्लीट कर लेते हैं। पेज नंबर 106 पर आ जाओ बेटा। एग्जाम्पल नंबर 7 देखो, पेज नंबर 106, एग्जाम्पल नंबर 7। ठीक है, देखिए। एग्जाम्पल क्या कह रहे हैं? इन फिगर 6.37 QT is perpendicular to PR. QT is perpendicular to PR. ठीक है, तो ये अपने पास ट्राइंगल हो गई P, Q और R। सर पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर बेटा 106। QT is perpendicular to PR। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हो गया? एंगल QTR इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, नाउ PS, ये हो गया बच्चे S पॉइंट 30 डिग्री, 40 डिग्री, ये Y, ठीक है, और ये X। ओके, तो क्वेश्चन क्या कहता है? इन फिगर 6.37 इफ QT इज परपेंडिकुलर टू PR, एंगल TQR इज 40 डिग्री, एंगल SPR इज 30 डिग्री, फाइंड एंगल X एंड एंगल Y। हमें एंगल X और एंगल Y हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सीधा सॉल्यूशन लेते हैं, गिवन वगैरह लिखने की जरूरत नहीं, सीधा फाइंडिंग का क्वेश्चन है, तो लिख भी सकते हो गिवन टू फाइंड, और सिंपल हम सॉल्यूशन भी कर सकते हैं एग्जाम में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में अब मुझे निकालना है x। ठीक बेटा, तो आप फोकस करो कि x किस ज्योमेट्री से रिलेटेड है। बच्चों सबसे पहली बात तो यही देख लेनी चाहिए कि यहाँ पैरेलल लाइन वाली बात नहीं है। भाई पैरेलल लाइन तो कोई है ही नहीं, तो पूरी की पूरे जो कंसेप्ट ये भाई उसको तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। जैसे वर्ड पैरेलल लाइन बोले तो सोचना है। आपको कहीं कोई पैरेलल लाइन का कंसेप्ट नजर ही नहीं आ रहा कि भाई पैरेलल लाइन के बारे में कुछ कहा जा रहा है, तो पैरेलल लाइन वाली बात तो सीधे दिमाग से हट गई। अब जो आपको दिखाई दे रहा है वो या तो फर्स्ट एक्सरसाइज वाली बात दिखाई दे रही है। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, तो यही चैप्टर तो आ रहा है ना, इसको खत्म कर देंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने बात की कि भाई वर्टिकली अपोजिट एंगल, लीनियर पेयर एंगल, अब इनका काम या तो थर्ड एक्सरसाइज का काम है या फोर्थ सॉल्व, या जो भी हमने पढ़ा, मेरे को याद नहीं होता कौन सी एक्सरसाइज की मैं बात कर रहा हूँ। हमने तीन कंसेप्ट पढ़े, एक तो सिंपल एंगल्स पढ़े, फिर सेकंड हमने पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल जो एंगल्स बनाते हैं उनके बारे में पढ़ा, और थर्ड हमने जो पढ़ा वो ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ा। तो ट्राइंगल में दो टाइप है, एंगल सम प्रॉपर्टी और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पैरेलल लाइंस नहीं है, तो या तो फर्स्ट कंसेप्ट भाई जनरल एंगल कॉन्सेप्ट, या फिर ट्राइंगल कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा। ठीक है, तो ट्राइंगल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं सीधे फोकस करता हूं ट्राइंगल TQR पर, इन ट्राइंगल TQR, ठीक बच्चों, ट्राइंगल TQR की बात करूं तो एंगल T प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या रिजल्ट? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी कॉन्सेप्ट, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल सम, बिल्कुल ठीक, प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। क्लियर? दिस इंप्लाइज एंगल T इज इक्वल टू 90 डिग्री,
एंगल Q इज इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल R इज इक्वल टू X इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 40 130 plus angle X is equal to 180. This implies angle X is equal to 180 minus 130. This implies angle X is equal to 50 डिग्री। ये तो अपने पास X आ गया, करेक्ट बच्चों। अब Y के बारे में सोचते हैं, भाई Y कैसे निकाल सकते हैं। अब लगना तो ट्राइंगल का ही कॉन्सेप्ट है। अगर ट्राइंगल PSR की बात करो तो Y कौन सा एंगल है निश्चय, Y कैसे रिलेट कर सकता है ट्राइंगल PSR के साथ। सर क्या क्वेश्चन है सर? मैंने पूछा कि ट्राइंगल PSR और एंगल PSQ में क्या रिलेशनशिप है। बाकी सभी टेक्स्ट कर दो। वेरी गुड हिमांशी, बाकी अपना अपना आंसर टेक्स्ट करो। निश्चय बताओ। सर 2 मिनट सर बता रहा हूँ। बिल्कुल सोचो। वेरी गुड रुद्र, शाबाश। दीपांशु लिखना है, लिखना बोलना नहीं। सर हाँ हिमांशु बोलो। सर जो ये 30 डिग्री वाला एंगल है, इसे हम एंगल P लिख सकते हैं। क्या क्या बेटा? सर जो ये 30 डिग्री वाला एंगल है ट्राइंगल PSR सही है, में, मैंने भेजा है। इसको हम 30 एंगल P लिख सकते हैं। एंगल P लिख सकते हैं, हाँ जी। सर मैंने भेजा है। गलत है। गलत है? हाँ जी। अब देखो ये एंगल P कैसे लिखेंगे, क्योंकि अपने दिमाग में आ रहा होगा कि भाई एंगल P 30 लिखूं या एंगल QRP होगा, है ना। तो डिपेंड करता है कि आपने ट्राइंगल का क्या नाम लिया है। अगर आप ट्राइंगल लो PQR तो आपका एंगल P प्रेजेंट करेगा एंगल QPR। अगर आप ट्राइंगल ले रहे हो PSR, अब जो वर्टेक्स P है वो एंगल 30 प्रेजेंट करेगा। ठीक है हिमांशु, समझ में आ गया? यस सर। ये ट्राइंगल पर डिपेंड करेगा कि वो P कितना बड़ा है। ओके सर मेरे को समझ नहीं आया। देखो मैंने ट्राइंगल ली PSR, मैंने आपसे पूछा है कि एंगल PSQ और ट्राइंगल PSR में क्या रिलेशनशिप है, कुछ पढ़ा है? ये ट्राइंगल के बाहर है एंगल, यस सर। तो क्या रिलेशनशिप होता है? अरे तो इतना आसान है क्या? एक्सटीरियर एंगल। हाँ जी, एक्सटीरियर एंगल। यस, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, खत्म। तो एंगल एंगल PSQ बाहर है, इट इज इक्वल टू एंगल P प्लस एंगल R। क्या रीजनिंग होगी? सर एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। A exterior angle of a triangle is equal to sum of its two interior opposite angle। कुछ मुश्किल है बताओ? नो सर। ठीक है, हाँ जी। निश्चय अभी तक आंसर नहीं हुआ बिकॉज सर मैंने सर वो 90 डिग्री बोला था सर, राइट एंगल ट्रायंगल। गलत है ना। पढ़ते क्यों नहीं हो? क्यों रिवीजन नहीं हो रही है? सर नहीं सर, वो एंगल सर समझ नहीं आ पा रहा था सर, वो मैं कोशिश कर रहा था। जब आप पढ़ेंगे अपने आप आपको बात समझ में आएगी। जब आपके दिमाग में वो चीज होगी नहीं तो कैसे समझोगे, ये बताओ मुझे। PSQ is equal to angle P plus angle R। This implies angle PSQ हो गया एंगल Y, एंगल P is 30 डिग्री, एंगल R is एंगल X। एंगल X बच्चों निकाल चुके हो, कितने डिग्री हमने एंगल X को निकाला है? 50 डिग्री, और वो 50 डिग्री हमने इसमें पुट कर दिया। दिस इंप्लाइज एंगल Y इज इक्वल टू 80 डिग्री। देखो फटाफट, किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप तभी दे सकते हो जब आपके पास वो चीज पढ़ी हुई होगी। नहीं पढ़ी हुई होगी तो आसमान से थोड़ी आंसर आएगा।
जब आप पढ़ेंगे तो अपने आप दिमाग बोलेगा कि हाँ ये ऐसे जाना है, ठीक है। और नहीं पढ़ा होगा तो आप नहीं जा पाएंगे। हर कॉन्सेप्ट को पढ़ के रखेंगे आपके पास, आपके दिमाग में आएगा अब इसको ऐसे करना है, अब इसको ऐसे करना है। जब आपको बातें नहीं पता होंगी कि इन सभी चीजों को इस तरीके से किया जाता है तो आप कैसे करेंगे, ये बताओ मुझे। सबसे पहले कुछ चीजें तो पता होनी चाहिए ना। तो जो शुरू में हम पढ़ते हैं वो समझ लो एक ट्रेनिंग है भाई। कोई भी काम करने से पहले उस काम के बारे में जानकारी होनी चाहिए, भाई ये चीजें चाहिए या ये मशीनरी चाहिए इस काम को करने के लिए। फिर आप उसको कैसे इफेक्टिवली यूज करते हो ये आपके ऊपर है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना इफेक्टिवली आप यूज करेंगे या नहीं। आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट ले लें कि भाई ये कॉन्सेप्ट कोई मुश्किल है जानना कि भाई क्रिकेट कैसे खेलते हैं। हाँ जी, 3 स्टंप लगाते हैं, बैट होता है, एक बॉलर होता है, वो बॉलिंग करता है और ये मारता है। इतने में तो सीख गए सब बैट। लेकिन क्या सारे के सारे जाकर के चैंपियन बन जा रहे हैं? क्योंकि और भी चीजें अभी समझने वाली हैं एडवांस लेवल पर। तो जब आप किसी चीज को समझेंगे तो उसमें फिर अंदर घुसना पड़ेगा ना कि भाई कैसे इस चीज को अब और इफेक्टिवली करना है। तो आप पहले कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रहे हो, आपको यही नहीं पता कि क्रिकेट होता क्या है, तो आप सोचोगे कैसे कि मेरे को कैसे खेलना है। पहला कॉन्सेप्ट तो सीखो, ठीक है। पढ़ के रखोगे अपने आप दिमाग बोलेगा कि अब इसमें ये चीज करनी है। कितने लोगों को क्लियर हो गया एग्जाम्पल 7? बहुत मेहनत करनी पड़ती, पढ़ाई ऐसे इतना आसान नहीं है जितना लगता है सबको। हिमांशी, निश्चय, अब पढ़ोगे तो बहुत आसान, इससे आसान कुछ नहीं है, मन लगाना पड़ता है। हाँ जी निश्चय, क्लियर और नॉट क्लियर? सर एक और बार समझा दो सर। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एंगल एक्स निकालना था, हम आ गए ट्राइंगल टी क्यू आर में। हमें पता चल गया कि 2 एंगल तो मुझे पता ही है, एंगल टी और एंगल क्यू पता है, तो एक्स आराम से निकल जाएगा क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। आपने वैल्यूज रखी और एक्स की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। इसी तरीके से अब आपके पास एक्स है तो पी एस आर की बात करें तो फिर हमें 2 एंगल पता है, और आपका वाई एक्सटीरियर एंगल है तो हमें पता है कि भाई exterior angle of a triangle is equal to sum of its 2 interior opposite angle। वैल्यू डाल दी, सॉल्व हो गया। अब बताओ क्या मुश्किल है इसमें? मैंने ये तो सोचा आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। पैरेलल लाइन, तो पैरेलल लाइन के सारे कॉन्सेप्ट दिमाग में आ जाने चाहिए। ट्राइंगल, तो ट्राइंगल के आ जाने चाहिए। उसके बाद दोनों में से कुछ नहीं है तो जनरल कॉन्सेप्ट है भाई, लीनियर पेयर एंगल है, एंगल ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, एडजेसेंट एंगल है, ठीक है। हाँ जी सर क्वेश्चन में सर आपने बताया था सर कि एक पूछा है कि एक्स हमें एक्स निकालना है। तो सर अगर एक्स निकालना है तो सर हमें ये इन एंगल पी एस आर ये क्यों सर आपने करा सर एक्सटीरियर एंगल ट्रायंगल वाला सर? तभी तो निकलेगा ना भाई कौन से रूल से लिंक हो रहे हैं जो गिवन हो। तो हम आ गए इन ट्राइंगल पी एस आर, एंगल पी एस क्यू इज इक्वल टू एंगल पी प्लस एंगल आर। भाई आपको रिलेशनशिप ढूंढना है, उस रिलेशन में देखना है कि भाई सब कुछ गिवन होना चाहिए और फाइंड वाला लिंक होना चाहिए। तो देखो आपको P भी पता है, आपको R भी पता है, बस Y तो निकालना है। तो Y गिवन है, Y निकालना है, 2 चीजें आपके पास हैं, ठीक है। सर हमने एक्स तो सर पहले ही निकाल लिया था सर। तो क्या हो गया, X तभी तो रखा है 50 डिग्री, अभी तो उसको Y में यूज किया है Y निकालते हुए। यस सर हमें वाई भी निकालना है ना सर? हाँ ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, हाँ जी हिमांशी। तेरे मैम ने आज क्वेश्चन दिया था, मुझे समझ नहीं आया। मैम ने इसमें कहा था इसमें y को निकालना है। तो तीनों प्लस करके 360 कर दो, फिगर में दिख रहा है थोड़ा। वैल्यू तो दे रखी होंगे बाकी इसमें नो सर कुछ भी नहीं दिया हुआ था, बस यही डायग्राम दिया हुआ था और लिखा था फाइंड y। नहीं, यहाँ ये जो क्या लिख रखा है 3 और 2, ये क्या लिखा हुआ है? नहीं सर 3 और 2 नहीं लिखा है, यहाँ पे ये था तो ये है y, ये भी y और ये 5y। अच्छा, सारे वाई हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से सारे बराबर कर दो
और एक तरफ ले आओ, फिर सबको ऐड कर दो। 3y प्लस सर वाई, वर्टिकल अपोजिट कैसे हुए? देखो सामने दिख नहीं रहे एंगल वर्टिकल अपोजिट? यस सर, सर हाँ 5 सर, ये तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। आप मेरे को भेजो, इसकी पिक भेजो, ऐसे नहीं दिख रहा, ठीक है, ऐसे नहीं बताओ। ओके सर। अब आओ बच्चों एग्जाम्पल नंबर 8 पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करो, और ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन लग सकता है तुम लोगों को। एग्जाम्पल नंबर 8, ठीक है। 8th एग्जाम्पल पे ध्यान दो, क्या कह रहे हैं। इन फिगर 6.38 AB and AC of triangle ABC are produced to point E। एक ट्राइंगल ABC है। सर हाँ, क्वेश्चन व्हाट्सएप पे भेजना है टेलीग्राम पे? टेलीग्राम पे भेज दो बेटा। ओके सर। और फटाफट करो, और इस क्वेश्चन पे ध्यान दो पहले, वो भी करा देता हूँ तो कुछ नहीं। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ट्राइंगल ABC, ध्यान से पढ़ते जाना बच्चों। ट्राइंगल ABC, द साइड AB and AC of triangle ABC are produced to point E, reduced to point E, AB को E तक प्रोड्यूस किया गया, एंड D, AC को D तक प्रोड्यूस किया गया, ठीक है। इफ बाइसेक्टर ऑफ BO एंड CO ऑफ एंगल CBE, एंगल CBE, इसका बाइसेक्टर, बाइसेक्टर समझ गए कि एंगल CBE को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, ठीक है। बाइसेक्टर ऑफ दिस, यानी दिस एंगल इज इक्वल टू दैट एंगल, ठीक है। एंड एंगल BCD, BCD का बाइसेक्टर, ऐसे भी प्रेजेंट करते हैं बच्चों इक्वल एंगल को, सिंगल सिंगल डबल डबल। तो अब ये दो इक्वल है और ये दो इक्वल है, ठीक है। मीट ईच अदर एट O, ये दोनों आकर के कहां मिलते हैं, O पर मिलते हैं। कह रहा प्रूव दैट एंगल BOC, एंगल BOC इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ एंगल BAC, 90 माइनस हाफ एंगल BAC, ठीक है। तो गिवन है हमें, ठीक है, तो प्रूव दैट इन ट्राइंगल ABC, AB and AC produce to E and D, ठीक है। BO and CO are the bisectors of, BO and CO are the bisectors of angle CBE and angle BCD, CBE and angle BCD, ये इसके बाइसेक्टर्स हैं, ठीक है, ओके। तो टू प्रूव, ये सब तो क्वेश्चन में से ही लिखना है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, एंगल BOC इज 90 डिग्री माइनस हाफ एंगल BAC, BOC इज 90 डिग्री माइनस हाफ एंगल BAC। तो इसको मैं थोड़ा इजी करने के लिए कर देता हूं, इसको नाम दे देते हैं हम एंगल 1 और इसको नाम दे देते हैं एंगल 2, तो ज्यादा इजी रहेगा। और या दैट इज, और इसी बात को लिख सकते हो, एंगल 1 इज 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल 2, एंगल 1 इज 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल 2। तो हम बेसिकली इसको प्रूव करेंगे और उसके बाद वैल्यू लिख देंगे, दोनों एक ही बात है, ठीक है, समझ गए। अब हमें यह सोचना होता है, रुद्र कोई डाउट? नो सर, वो पहले से रह गया, ध्यान नहीं दिया मैंने। ठीक है, अब हमें यह सोचना है कि भाई 2 और 1 को लिंक कैसे करेंगे, कोई पैरेलल लाइन तो नजर आ नहीं रही है, ठीक है। अब ये बात सोचो
कि भाई इसका मतलब ट्राइंगल एबीसी में तो 2 है और ट्राइंगल बीओसी में 1 है, दो अलग अलग ट्राइंगल है। आपको वो सिचुएशन ढूंढनी होगी जब आप ट्राइंगल एबीसी के एंगल को लिंक कर सको ट्राइंगल बीओसी के एंगल के साथ, क्योंकि यही अपना कंसेप्ट है क्वेश्चन का। ठीक है, अब बच्चों इस बात पे ध्यान दो कि अगर मैं इस एक्सटीरियर एंगल की बात करूं, ये वाला पूरा एक्सटीरियर एंगल CBE, ये वाला जो एक्सटीरियर एंगल है, ये क्या ट्राइंगल एबीसी का एक्सटीरियर एंगल नहीं है? हाँ जी निश्चय। सर जैसे सर ये जैसे ये जो आपने एक्सटीरियर एंगल बताया सर, ये 180 डिग्री तो नहीं हो सकता ना सर? नहीं, ठीक है, क्योंकि पूरी लाइन नहीं बन रही ना। ठीक है, तो CBE जो ये एक्सटीरियर एंगल की हम बात कर रहे हैं बच्चों, ये ट्राइंगल एबीसी का एक्सटीरियर एंगल है और इस एक्सटीरियर एंगल का जो हाफ पार्ट है वो ट्राइंगल बीओसी में आ रहा है। तो इसी से हमें ये बात पता चल जाती है कि ये एक्सटीरियर एंगल ही है जो ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल बीओसी के एंगल को, सर एक बार और बता दो। ठीक है अभी आता हूं बेटा, उन दोनों को आपस में लिंक कर सकता है। देखो मैंने क्या बोला कि ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल बीओसी, ट्राइंगल एबीसी का एंगल 2 चाहिए आपको प्रूफ के लिए और ट्राइंगल बीओसी का एंगल 1 चाहिए आपको प्रूफ के लिए। तो अब कैसे दो ट्राइंगल के एंगल को हम लिंक करेंगे, हमें सोचना होगा। ठीक है, तो मैंने क्या देखा कि एक ऐसी चीज देखो जो दोनों में आती हो, चाहे वो पार्ट में क्यों ना आती हो। तो अगर मैं एंगल CBE की बात करूं तो इसका हाफ पार्ट तो आ जाता है कहां पर, ट्राइंगल बीओसी में, और ये जो CBE एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल है ट्राइंगल एबीसी का। तो वहां के अंदर के एंगल CBE से रिलेट कर सकते हैं और सर एक मिनट बेटा, CBE एंगल BOC से रिलेट कर सकता है। अब बताओ। हाँ जी रुद्र। सर हमें कैसे पता कि EBO और OBC हाफ हाफ है? बोला हुआ ना, BO इज द बाइसेक्टर, BO ओके CO आर द बाइसेक्टर्स। सर वो सर गिवन में आपने ऊपर ओके ठीक है, क्लियर हो गई बात? यस सर। और कोई डाउट? हाँ जी दीपांशु, बात क्लियर, समझ में आ गई? यस सर। अरे फिर आगे। यस सर। ठीक है, सर ये कह रहा है कि सर हमें एबीसी का सर एंगल 2 फाइंड आउट करना है और सर बीओसी का हमें एंगल 1 फाइंड आउट करना है। नहीं मैंने ये फाइंड आउट नहीं करना, हमें ये रिलेशनशिप प्रूव करना है। ओके, तो हमें ये देखना है कि भाई ये रिलेट कैसे करेंगे, तभी तो प्रूफ होगा रिलेशन। तो वो ढूंढना पड़ेगा भाई क्या ऐसे करें कि दोनों एक दूसरे के साथ लिंक हो जाएं। ठीक, तो अब बढ़ते हैं आगे, देखो जरा अब मैं कैसे कॉन्सेप्ट लगाता हूं प्रूफ। तो ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं जो ज्यादा नंबर के आते हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं बात कर रहा हूं अपने एंगल CBE की, एंगल CBE जो कि एक्सटीरियर एंगल है ट्राइंगल ABC का। तो CAB के दो इंटीरियर अपोजिट एंगल हो गए, इस एंगल का मैं नाम दे रहा हूं एंगल 3। एंगल CBE इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। रीजनिंग, बिकॉज exterior angle of a triangle। बात ठीक? CBE is यस सर। angle 2 plus angle 3। सर हाँ, सर तो फिर बुक में तो डायग्राम में एंगल BAC को x के नाम से नेम किया हुआ है, तो फिर हमें x के नाम से क्योंकि उसमें नहीं दिया हुआ ना। ठीक है, सर डायग्राम में दिया हुआ है। हाँ हाँ तो यूज कर सकते हैं बट उसकी कोई जरूरत नहीं है, x और y z भी लेकर के कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ओके समझ गए? लेके कर सकते हैं ऐसा, बट यहाँ कुछ गिवन में नहीं लिखा हुआ। ठीक, वो तो कह रहा है इन फिगर बस। ठीक है, तो हमारी मर्जी है कि हम कैसे लेंगे, चाहे 2 3 की जगह XY लिख दो, बात तो एक ही है। अच्छा अब जो CBE है, CBE, तो CBE को मैं क्या लिख सकता हूं, इस पे ध्यान दो अगर, तो इस एंगल का भी हम नाम रख देते हैं, इस एंगल को हम नाम रख देते हैं 4, इस एंगल को हम नाम रख देते हैं 5 और इस एंगल को हम नाम रख देते हैं 6।
अगर मैं CBE की बात करूं तो मैं इसे लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। क्यों लिख सकता हूं? बिकॉज BO is bisector of angle CBE। अभी बताओ, ठीक चल रहा है? बाइसेक्टर, दोबारा से बताना। बाइसेक्टर था, अगर CBE का बाइसेक्टर BO है तो 5 और CBE में क्या रिलेशनशिप है? डबल। भाई जितना 5 है, जितना ये है, उतना ही तो ये है, तो डबल लिख सकता हूं CBE को। Yes, sir. यस यस सर 120 होता तो 5 60 होता, आधा है, यानी 5 का डबल कर दो तो 120 हो गया। ठीक है, बाइसेक्टर। एक बार सर दोबारा बताना सर, समझ नहीं आया सर। CBE को BO बाइसेक्ट करता है, CBE को BO बाइसेक्ट करता है, तो एंगल 5 और CBE में क्या रिलेशनशिप है? आप बताओ। एंगल, सर CBE को अगर क्या, अगर एंगल 5 CBE का आधा है आधा कि नहीं है? यस सर है सर। तो CBE और 5 में क्या रिलेशन है? एंगल CBE का हाफ करो तो एंगल 5 मिलता है। यस ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई में ले जाओ तो CBE को क्या लिख सकते हो? नहीं लिख सकते? यस सर 1/2। यस सर। है सिंपल। ठीक है, यस सर। ये तो एक सिंपल सी बात है। हाफ है यानी उसका डबल है। ठीक, नेक्स्ट। ये तो हो गया आपका बच्चों रिलेशन नंबर 1। ईशान जी कहाँ हो? टाइम कितना हो रहा है? सर 5:30। फिर कहाँ हो आप? जल्दी बताओ। सर मैं सर हाँ। मैं वो पढ़ रहा था सर, रिवीजन कर रहा था। ये तो रिवीजन तो कर रहे थे, क्लास छोड़ के रिवीजन करोगे आधे घंटे की? सर वो क्लास का सर ध्यान नहीं रहा सर। कितने दिन हो गए क्लास लेते हुए और अभी तक तुम्हें ध्यान नहीं है? सही टाइम पे आया करो। फिर सेम कंडीशन, एंगल BCD, अगर मैं बात करूं एंगल BCD की, सर पहले एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्यों लिखा है? exterior angle of a triangle is equal to sum of its two interior Yes, opposite sir. angles। CE का इंटीरियर अपोजिट कौन सा होगा? 2 और 3। और BCD का इंटीरियर अपोजिट कौन सा होगा? BCD का सर 2 और 4 और 2। सर सर 4 और 2। तो एंगल 2 प्लस एंगल 4। क्या रीजन? बिकॉज एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अच्छा एक्सटीरियर एंगल तो पता चल गया जी। अब 6 में और BCD में क्या रिलेशनशिप है? CO बाइसेक्टर है। यस सर। तो क्या लिख सकता हूं BCD? सर कि ट्वाइस और 6 है। ट्वाइस ऑफ 6 लिख सकता हूं, बिल्कुल ठीक। तो एंगल BCD को मैंने लिख दिया ट्वाइस ऑफ एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। क्या रीजनिंग होगी? बाइसेक्टर। बिकॉज CO इज बाइसेक्टर ऑफ ऑफ एंगल BCD। कितने आराम से क्वेश्चन अपने सॉल्यूशन की तरफ बढ़ता जा रहा है।
इतने इजी वे से यहां तक आप ले आए, क्योंकि इसके अलावा अपने पास कुछ था ही नहीं, चाह रहे, ठीक है, यहां तक पहुंच गए। अब ये सोचो कि ना तो एंगल 4 चाहिए, प्रूफ पे ध्यान दो, देखो बच्चों, ना तो एंगल 4 चाहिए, ना एंगल 3 चाहिए, ना एंगल 5 चाहिए, और ना ही एंगल 6 चाहिए। करेक्ट बात? ठीक है, यस सर। ये तो हमें चाहिए ही नहीं, हमें तो 1 और 2 चाहिए। अब मैं अपने कंडीशंस पर आता हूं कि भाई मुझे जो रिप्लेस करना है वो एक तो 5 रिप्लेस करना है, 6 रिप्लेस करना है, 3 रिप्लेस करना है, 4 रिप्लेस करना है, ठीक है, 2 तो चाहिए हमें। अब ये कैसे रिप्लेस होगा, ध्यान देना पड़ेगा कि भाई कैसे रिप्लेस होगा ये। अब तुम लोग मुझे सोचो कि 2, 3, 4 कौन सा ऐसा कंसेप्ट है कि इनके बीच में कोई मैथमेटिकल रिलेशनशिप बन सके। एंगल सम प्रॉपर्टी। वेरी नाइस। 2 + 4 + 3 कितना हुआ? 180 डिग्री। 180 डिग्री। अच्छा, BOC में बताओ भाई, 5, 6 और 1 में क्या, कैसे आप रिलेट कर पाओगे? नहीं, सर ये भी एंगल सम एंगल same. सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल। बस बच्चों यही पकड़ना होता है कि भाई कहाँ कौन सा ज्योमेट्रिकल रिलेशन हमने पढ़ा है, अगर इनको रिमूव करना है, जिसके साथ रिमूव करना है, क्या उसके साथ कोई रिलेशनशिप है? ठीक है, क्या उसके साथ कोई रिलेशनशिप है? तो वो जब रिलेशनशिप आप देख लेंगे तो अपने आप रिमूव हो जाएगा। यानी मुझे इन तीनों को प्लस करना, भाई 5 + 6, 5 + 6 हिंट, 4 + 3 हिंट। देखो बच्चों, अब 5 और 6 अलग अलग पड़े हैं, अब ये प्लस कैसे होंगे? सीधा मुझे बता रहा है कि अगर मैं 1 और 2 को ऐड कर दूं तो मेरे पास वो सिचुएशन बन जाएगी जो मुझे चाहिए। तो ये बना अपने पास ट्वाइस ऑफ एंगल 5 + ट्वाइस ऑफ एंगल 6 +2 +3 +2 +4। सबको मैंने ऐड कर दिया, लेफ्ट और लेफ्ट ऐड हो गए, राइट और राइट ऐड हो गए। बात ठीक? ऐड क्यों किया सर? अभी क्या बताया मैंने, कैसे हटाओगे इन्हें? सर एंगल सम प्रॉपर्टी से। 5 + 6 वो +1 चाहिए। अब चलो +1 नहीं आ रहा, बट 5 + 6 तो आ रहा है यस भाई, बिना प्लस के तो काम चलने वाला नहीं है। 3 + 4 चाहिए, वो भी आ रहा है, ये देखो, कि नहीं आ रहा? यस सर। ठीक बात, कोई दिक्कत? अब इसमें से तो मैंने 2 ले लिया कॉमन, एंगल 5 + एंगल 6, यहां 2 को एज इट इज छोड़ दिया। अब जरा इन तीनों के बारे में बताओगे क्या होगा? 2 + 3 + 4 ASP एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी, एक जगह तो काम बन गया, 180 डिग्री लिख दिया। अच्छा, 5 + 6 को क्या लिख सकते हो? क्या 180 डिग्री माइनस एंगल 1 लिख सकता हूं? यस सर। ये बात ठीक है? यस सर। यहां देखो, बिकॉज 1 + 5 + 6 = 180। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे 5 + 6 चाहिए, 1 को मैं राइट पे लेके चला गया, 180 माइनस कितना हुआ? 1। 5 + 6 हट गया। देखो, जो हमें चाहिए था क्या हमने वही नहीं किया? 1 चाहिए था, 2 चाहिए था, बाकी सब हमने भगा दिए। 1 चाहिए था, 2 चाहिए था, सब हट गया। अब ब्रैकेट कर दो ऑफ। अगर ब्रैकेट को ऑफ करोगे तो ये बन गया आपका 360 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल 1 + एंगल 2 + 180। ठीक है, अब एंगल 1 मुझे चाहिए सेपरेट, ये देखो, एंगल 1 क्या चाहिए? सेपरेट। तो माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल 1 को यहीं रख लेते हैं, बाकी राइट पे ले जाते हैं। एंगल 2 + 180 माइनस 360, माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल 1, एंगल 2 माइनस 180। अब क्या करो, -2 ले जाओ राइट पर, एंगल 1 = -1/2, एंगल 2 -180। अब जरा ब्रैकेट खोलो, एंगल 1
is equal to minus 1/2 of angle 2 minus minus plus half into 180/90. This implies angle 1 is equal to 90 minus half of angle 2. अब angle 1 कौन सा है? This implies angle BOC 90 degree minus half of angle BAC, और सिंपल एंगल ए भी लिख सकते हो, बट बुक ने लिखा है BAC, तो BAC हम लिख देते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, ऐसे मजेदार क्वेश्चन होते हैं कुछ। सर आपने 180 को 90 कैसे लिखा? 2 से डिवाइड नहीं किया, 1/2 into 180, 2 9 जा 18। यस सर, फिर भी तो वो -1/2 रह गया। ये रहा, ऐसे नहीं होगा। सर किधर? अगर ब्रैकेट आप देख रहे हो, देखो ऐसे लिखा हुआ है -1/2, यही तो बात कर रहे हो ना, एंगल 2 minus 180, यही तो बात, किधर किधर? यही तो पूछना चाह रहे हो कि भाई ये कैसे आया, यस सर, यस सर, है ना। तो इसके ऊपर वाले स्टेप पर हैं हम यहाँ पर, ये तो यस सर, सर यही पूछ रहा हूँ। यही कह रहा हूँ, ये रहा। अब जब ब्रैकेट खोलोगे तो 1/2 किससे किससे मल्टीप्लाई होगा, -1/2 into angle 2 minus plus 1/2 into 180, क्या बचा? सर समझ गया। समझ गए? यस सर। हाँ जी, अब देखो फटाफट, 10 सेकंड, 10 नहीं, इसमें तुम लोगों को देते हैं 15 सेकंड, ध्यान से पढ़ो। हाँ जी दीपांशु, सर क्लियर। कुछ मुश्किल है क्वेश्चन? ऐसे नो सर। टेक्निक लगानी पड़ती है, तब सीखते हैं, याद थोड़ी करते हैं। तुम लोग सोचते हो बिना पढ़े हर चीज आ जाए। रुद्र, क्लियर और डाउट? क्लियर। मानसी, क्लियर। निश्चय, ओके, सबको क्लियर, ठीक है। सर आप टेस्ट के मार्क्स तो बताओगे? अगली क्लास में चेक करके दूंगा, ठीक है। तो इसके बच्चों सारे के सारे एग्जाम्पल हो गए डन, ठीक है। अब पहले एक क्वेश्चन देख लो, इसने हिमांशी ने भेजा था, फिर चलते हैं आगे हम लोग। सर सर जो आपने सर टेस्ट लिया था सर, उसका रीटेस्ट ले लोगे सर? नहीं, कोई रीटेस्ट नहीं। तुमने क्यों टेस्ट ठीक से नहीं दिया, पहले ये बताओ मुझे। रीटेस्ट क्या होता है? जो टेस्ट है वही ढंग से करना चाहिए। सर अच्छे से तैयारी नहीं हुई थी ना सर। तैयारी क्यों नहीं हुई थी? सर मेरे को तो पता ही नहीं था, क्योंकि टेलीग्राम था ही नहीं। तुमने भेजा नहीं? नो सर, वो रीसेट किया था ना फोन, इसलिए डिलीट हो गया था टेलीग्राम। अभी क्वेश्चन नहीं भेजा? हाँ सर, अभी डाउनलोड करके बस भेज ही रही हूँ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तब तक फिर हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आओ पेज नंबर 107, एक्सरसाइज 6.3। तुम लोगों को ट्राई करने के लिए दिया था सर कर लिए थे सर, आपने लिंक नहीं भेजा था सेंड करने का। ओहो, बस तब तो तुम। भेजा नहीं था सर, मैंने आपको बोला था सर। अच्छा चल, भूल गया, ठीक है। सर पिछली क्लास तक हो गया था। इस क्लास के बाद भेजिए सर। हाँ हिमांशी, सर आप एक बार बता सकते हो कि टेलीग्राम पे मेरा कौन सा नंबर? टेलीग्राम पर नंबर, टेलीग्राम डाउनलोड किया होगा ना? यस सर। तो बस वो नंबर मांग। उसी के थ्रू भेज दो। सर नंबर कौन सा मेरा? आप मुझे रूपांशी पाटिल लिख सकते। नंबर तो मुश्किल होगा, मुझे नहीं लगता पता चलेगा। आपको पता होगा, ये नहीं निकलेगा ऐसे, ठीक है। तो वो जा करके उस पर चेक करना पड़ेगा फोन पर, टेलीग्राम किस पर है, ठीक। तभी ऐसे भेज दो। तुम्हारे फोन में आइकन आ गया कि नहीं टेलीग्राम का? यस सर। तो बस उसी आइकन भेज दो, मेरा नंबर डाल दो। तो ग्रुप में ग्रुप है तो ठीक है, नहीं तो मेरा नंबर डाल के कर दो, ठीक है। चलो जी, एक्सरसाइज 6.3, क्वेश्चन नंबर 1।
In figure 6.39, side PQ and RQ of triangle PQR are produced to points S and T. Point S and T. हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं. फिगर हमें गिवन है. और ईशान, तुम जरा सीरियस होकर के काम करना शुरू कर दो. नहीं तो पेरेंट्स से मुझे बात करनी पड़ेगी. जो काम नहीं करेगा उसके पेरेंट्स से बात करूंगा. मजाक नहीं लेना पढ़ाई को. 6.3 सर मैंने कर रखी है सर, वो अपने लिंक नहीं बनाया था ना सर, वरना मैं सेंड कर दूंगा सर. अच्छा, आज भेज. सर मैंने भी कर रखी है. अच्छा, आज भेज देता हूँ अभी, तब भेज कर देना तुम लोग. सर सबने कर रखा है मुझे लगता है 6.3 ना. तो ट्राइंगल बच्चों गिवन है हमें, ट्राइंगल पी क्यू आर. ट्राइंगल पी क्यू आर, ये पॉइंट आपको दे रखा है टी. ये भी कोई ज्यादा मुश्किल एक्सरसाइज नहीं है. अब इसके बाद तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं करा रखा पेपर से पहले, क्योंकि अब हम थोड़े से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह भी तो कर लें. नहीं तो स्कूल वालों का तो सिलेबस ही नहीं खत्म. सर एक भी ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं हुआ है ना. नहीं, ऑब्जेक्टिव पहले पढ़ा तो दूं. मैंने बस वही पढ़ाया था तुम लोगों को, फर्स्ट चैप्टर ऑब्जेक्टिव एग्जाम्पलर से जो सर पढ़ा. भेज दिया. ठीक है. 110. देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है. इन फिगर 6.39 साइड QP, अब समझना शुरू करो. साइड QP and RO of triangle PQR are produced to S and T. Okay. Angle SPR is 135 और angle PQT is 110 degree. PQT is 110 degree. Find angle PRQ. कौन सा एंगल चाहिए? PRQ, ये वाला एंगल चाहिए. करेक्ट? समझ गए? यस सर. अब इसको सिंपल सा ले लेते हैं. ये हो गया अपने पास एंगल 1, इसको लिख देता हूं एंगल 2, इसको लिख देता हूं एंगल 3. नेमिंग से भी कर सकते हो, लेकिन अगर ऐसा लगे कि भाई नंबरिंग से मुझे इजी लग रहा है तो नंबरिंग से कर लो. इसको लिख देता हूं एंगल नंबर 4. अब सीधे आओ सॉल्यूशन पर. ऐसे क्वेश्चन एक एक नंबर के होते हैं, कोई गिवन वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, फटाफट सॉल्व कर सकते हैं. रीजनिंग भी नहीं लिखने की जरूरत होती, बट फिर भी मैं सॉल्व करते हुए समझा रहा हूं. अब पहली बात बेटा, मुझे मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो एंगल 3 है. 3 को फाइंड आउट करना है. सॉल्यूशन में एंगल 3 ही अपना ऑब्जेक्टिव है. बाकी दो एंगल आपको गिवन है, एक एंगल 2 और एक एंगल 1. अगर मैं देखूं तो दोनों ही एक्सटीरियर एंगल है. तो मैंने क्या काम किया कि एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री लगाया पहले, जिससे कि मैं 4 निकाल सकूं. बिकॉज लीनियर पेयर एंगल्स. दिस इंप्लाइज, अब एंगल 2 हो गया 135 डिग्री प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री. दिस इंप्लाइज एंगल 4 is equal to 180 minus 135. This implies angle 4 is equal to 10 out of 5 5 और 7 out of 3 4, 45 डिग्री. सर. हाँ जी सर हमें क्वेश्चन में सर एंगल थर्ड एंड एंगल 4 निकालना है. सिर्फ 30 निकालना. 4 तो वर्किंग है सर 4 तो सर आ जाएगा सर 180 से सर, लीनियर पेयर से सर. बिल्कुल आ गया 45. और सर 3 हमें बस 3 फाइंड करना है सर बस. हाँ जी. इन ट्राइंगल PQ बाकी सब सपोर्टिंग पार्ट होते हैं. अब ये सब सपोर्टिंग पार्ट चल रहा है 4 2 1 3 के लिए. ठीक है. अब ट्राइंगल PQR में बात करूं तो एंगल 1 PQR का क्या है? एक्सटीरियर एंगल है. तो मैं कह सकता हूं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 3. सही है दीपांशु? यस सर. बिकॉज एक्सटीरियर एंगल. यस सर, क्योंकि सर एक एंगल बाहर है सर. ठीक है ना. तो इसका अपोजिट कौन सा होगा? उसके साथ वाला छोड़ करके बाकी अपोजिट होते हैं. यही तरीका होता है पता लगाने का, बहुत आसान सा सर. 3 4 है ना. ठीक है ईशान, सर 65 डिग्री आ गया. बात समझ में आ रही है? सर एक बार फिर से रिपीट कर दो. देखो सर एक बार रिपीट कर दो. ओके, पहला तो समझ में आ गया 2 + 4 वाला. यस सर, वो Yes, समझ आ sir. गया.
ठीक है, अब बात करते हैं ट्राइंगल पी क्यू आर की। क्या आर क्यू साइड को हमने प्रोड्यूस नहीं किया? आर क्यू प्रोड्यूस टू टी हो गया ना, बाहर इधर ये प्रोड्यूस हुई है ना साइड। जो आर क्यू है उसको बढ़ा दिया। आर क्यू का मतलब होता है आर से क्यू की तरफ, जैसे ये रहा आपका आर क्यू खत्म, प्रोड्यूस का मतलब आगे बढ़ा दिया। तो क्या ये एक्सटीरियर एंगल 1 नहीं बन गया इसका? यस सर। हाँ जी ईशान, यस सर, बन गया सर। ठीक हो, समझ में आ रहा है? यस सर। तो जब 1 इसका एक्सटीरियर एंगल बन गया तो इसके अपोजिट में कौन से एंगल है? इंटीरियर अपोजिट। इंटीरियर अपोजिट का मतलब है अंदर की तरफ ये। तो इंटीरियर अपोजिट, अपोजिट का मैंने शॉर्टकट तुम लोगों को बताया समझने का तरीका। क्या आप ये देख लो कि जो एक्सटीरियर एंगल है उसके साथ वाला जो एंगल है ना, वो इंटीरियर अपोजिट में कभी नहीं काउंट होता। तो इंटीरियर अपोजिट में कौन से हो? ये वाले, ये दोनों। तो कौन से हुए? एंगल 4 और एंगल 3। बात क्लियर? यस सर। ठीक है ना? यस सर। डन। यस सर। हाँ, तो सर मुझे समझ भी आ गया करना कैसे अच्छे से। एंगल 110 डिग्री, एंगल 4 सर आपने सर सही बोला था सर कि सारे सपोर्टिंग एंगल्स हैं सर, वो थ्री निकल जाएगा सर उनसे। ठीक है, समझ गए? ये हो गया 3। दिस implies angle 3 is equal to 110 degree minus 45. This implies angle 3 is equal to what? कितना हुआ? 65 डिग्री। सर 55 डिग्री। और सर फिर हम सर उनकी सर प्लेस चेंज कर देंगे सर 50। बिल्कुल अच्छा सर वो ठीक ही है सर, वो ठीक है। ठीक है, सर हम क्यू एंगल भी पहले निकाल के कर सकते थे ना? ठीक। तो सर हम पहले क्यू एंगल निकाल के भी कर सकते थे ना? बिल्कुल निकाल के कर सकते थे, फिर उसे एक्सटीरियर मान सकते थे। सर वो सर फिर लीनियर पेयर से निकालना पड़ता सर, फिर वो थोड़ा बड़ा हो जाता सर। हाँ जी, समझ गए अब कि नहीं? क्लियर? सर समझ आ गया सर। सपोर्टिंग एंगल, सपोर्टिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, क्लियर है बात की नहीं? यस सर क्लियर। तो अब मुझे ये बताओ, रेस्टोरेंट क्या करने जाते हो? सर खाना खाना खाने। ये क्या है? हमारा ये मेन ऑब्जेक्टिव है। रेस्टोरेंट में हम झाड़ू लगाने तो जाते नहीं, मतलब हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कि हम जाएंगे तो हम क्या करने जाएंगे? खाना खाने के लिए जाएंगे। उसके लिए सपोर्ट क्या होगा? जिसके पास गाड़ी होगी गाड़ी से जाएगा, सपोर्टिंग पार्ट है वो उसका। सर सर आपने यहाँ पे गलत लिखा है, इसका आंसर 65 होगा। आपने 55 में से माइनस करके, ठीक है। तो सपोर्टिंग पार्ट क्या हुआ उसमें? भाई जिसके पास कार, गाड़ी के सपोर्ट जिसके पास जो भी व्हीकल होगा सर वो उस पर जाएगा। जिसके पास जो भी व्हीकल होगा वैसे जाएगा, लेकिन पहुंचेगा वहीं जो उसका मेन ऑब्जेक्टिव है। तो बाकी को यूज कैसे करना है वो आपको समझ आए कि भाई कैसे आपको हर एंगल को यूज करना है। ठीक है, जिसके पास कुछ नहीं होगा पैदल ही चला जाएगा, बस से चला जाएगा। तो वहां से आपको ये चीज ढूंढना है कि भाई मुझे अपने मेन ऑब्जेक्टिव तक पहुंचना है, तो मैं कैसे चीजों को यूटिलाइज करूं। और वो यूटिलाइज वही कर पाएगा जब तुम्हें पता है तुम्हारे घर में गाड़ी है तो तुम गाड़ी को यूटिलाइज करोगे, साइकिल है तो साइकिल को यूटिलाइज करोगे। तो इसी तरीके से आपके लिए ये प्रॉपर्टीज हैं। भाई प्रॉपर्टीज जब तक पता ही नहीं होंगी आप यूटिलाइज क्या करेंगे? सपने तो देख लिए कि भाई ये काम हम करेंगे, लेकिन आपको पता ही नहीं क्या क्या यूटिलिटी मेरे पास है जिससे मैं उस चीज को अचीव कर सकूं। तो इसलिए पढ़ना जरूरी है। सारी सारी सर प्रॉपर्टी सर बहुत बड़ा सपोर्ट है सर, वही मेन ही है। वो कर लोगे तो हर बुक हो जाएगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता लाइंस एंड एंगल्स में, चाहे जो मर्जी किताब हो। हाँ जी रुद्र। सर हमारे स्कूल में तो सर आज लीनियर पेयर पे पहुंचे हैं सर। कहाँ तक पहुंचे? लीनियर पेयर तक? यस सर। तो बस अब तो अच्छी तरीके से स्कूल में सारे आंसर्स करो। सर मेरी तो सर जैसे ये इस वीक चैप्टर फिनिश हो जाएगा तो इस संडे आप इसका टेस्ट लोगे? हाँ जी बेटा, ठीक है, सर इसी संडे लोगे? इसी संडे ले लेंगे। अब तो खत्म ही है ये, एक क्लास और है इसकी। अच्छा नेक्स्ट पे आ रहा हूँ, चलो क्वेश्चन नंबर 2। इस संडे सर ऑब्जेक्टिव ले लेना। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। एक साथ स्टार्ट करेंगे, ऑब्जेक्टिव पढ़ाते जाएंगे और टेस्ट लेते जाएंगे, ठीक है। ओके। हाँ सिलेबस खत्म कर दो पहले। सर मैंने वो वाला क्वेश्चन भेज दिया आपके पास। वो क्वेश्चन मैंने भेज दिया, मेरे पास तो आया नहीं।
सर यहाँ पे तो रुक जाओ, इस पे आए। एक मिनट बच्चा, मैसेज कॉपीड हो रहा है। इसको ऐसे बता देता हूँ, कुछ नहीं इसमें। देखो ये y है, तो ये एंगल भी हो गया y, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सर हाँ जी, और ये y है तो ये भी हो गया y। सर थोड़ा सर लेफ्ट हैंड की स्क्रीन पे करना सर, वो उस साइड का पूरा दिख नहीं रहा सर। सर सारे अभी ठीक है? यस सर। ये y तो ये भी y, वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि इसका वर्टिकली अपोजिट बना रही है ये दो लाइंस, एक ये वाली, ठीक है, और एक ये वाली। सर अब ये 5 है तो नीचे 5। करेक्ट। सर 5 पाए तो सर नीचे सीधा कॉपी हो जाएगा सर। y तो ऐसे ही रहने दो ना, ये y तो ये y, वर्टिकली अपोजिट। ठीक है भाई हिमांशी? यस सर। अब इन तीनों का सम, बिकॉज इट इज अ स्ट्रेट लाइन, y प्लस 5y प्लस सर हम ऐसे नहीं कर सकते सर, 5y प्लस y प्लस y प्लस y एंड प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 360 डिग्री। इतना क्यों जाना, जो 180 हो रहा है डायरेक्ट इजी वे में। ठीक है, तो कितना हो गया, 5 6 और 1 कितना हो गया, 7y इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब y की वैल्यू निकाल लो, 180 काफी इजी क्वेश्चन था। सॉल्व, इसी में छोड़ देना है, डेसिमल में निकाल देना। ओके सर इतना छोड़ सकते हैं? मैं ये पूछ रहा था सर कि जैसे हमने ये करा है और सर हम ऐसे कर रहे थे y प्लस 5y प्लस y प्लस y प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 360, और सर फिर हम कर देते सर, वो फिर एक ही स्टेप में आंसर आ जाता सर। वो उधर बन जाता 14y, इधर बन जाता 360, 2 नीचे गया, 7y इज इक्वल टू 180, एक ही बात। सर हाँ जी रुद्र। सर इसमें जैसे इसकी वैल्यू 25 आ रही है y की, अगर हमने लिया 25 तो ये 5y छोटा नहीं बना हुआ है? उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो फिगर है ना, कितना आ रहा है, 25 आ रहा है 25 पॉइंट कुछ आ रहा है ना, तो ठीक है, 25 5 से मल्टीप्लाई कर दो, वो तो फिगर बनाई गई है। मान लो फिगर ऐसे हो सकती है कि ये वाली लाइन और नीचे से ऐसे जा सकती है, ऐसे ऐसे, सर तो फिर वो है ना। सर यस सर अगर हम इसे 360 वाले से करते, यानी हम पूरे को प्लस करते तो भी सेम ही आंसर आता। अब भी सेम आता, वो तो ये हो जाता ना 14y नहीं बन सर जाता। उसमें सर फिर पीछे नीचे डिवाइड हो जाता 2 से सर। देखो 2 बार y कितनी बार हो जाता है, 1 2 3 4 बार y हो जाता है, 2 बार तब भी सेम ही वापस 7y आ जाता और 180 आ जाता। ये ज्यादा सही है जो मैंने की है। ठीक है, यस तो ये हिमांशी पहुंच गया क्वेश्चन आपके पास, और कोई डाउट तो नहीं? अब आ जाओ इस पे। अब हम हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड पेज, क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इन फिगर 6.40 एंगल x इज इक्वल टू 62 डिग्री। तो फिगर पहले बना लेते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा फिगर को एक्सप्लेन नहीं किया गया है, तो फिगर बना लेते हैं। ये हो गई अपने पास ट्राइंगल XYZ, ठीक, एंगल x इज इक्वल टू 62 डिग्री, ये हमें 62 डिग्री गिवन है, एंड एंगल XYZ इज इक्वल टू 54 डिग्री, एंगल XYZ
इज इक्वल टू 54 डिग्री, ये वाला एंगल। ठीक है, कितना है? 54 डिग्री। नेक्स्ट कहता है इफ YO एंड ZO आर द बाइसेक्टर्स। अब मैथमेटिकल टर्म पकड़ लो, YO, ठीक है, एंड ZO आर द बाइसेक्टर्स। ये O पॉइंट है सर बाइसेक्टर। ये वाला मेरा डाउट था, ये वाला क्वेश्चन। सर मेरा भी सर डाउट था सर, ये वाला समझ नहीं आया था सर। ये और ये बराबर हो गए बाइसेक्टर का मतलब है कि गलत है? सर बट सर मैंने ट्राई किया था सर ये, सर मैंने भी बहुत ट्राई किया था सर, हुआ ही नहीं था। बट सर मैंने ट्राई करके सर थोड़ा बहुत कर दिया था सर, उसके आगे मैंने छोड़ दिया सर। ठीक है, मेरा भी हुआ था थोड़ा बहुत, पर पूरा नहीं हो पाया था। कोई बात नहीं, हम पूरा कर देते हैं। एंगल XYZ ये हो गया अपने पास, ये दोनों हो गए बाइसेक्टर्स। उसके बाद कह रहा है कि ऑफ ट्राइंगल XYZ फाइंड एंगल OZY। कौन कौन सा एंगल चाहिए? एंगल OZY, OZY ये वाला एंगल चाहिए। इसको मैं नाम दे देता हूं एंगल 1। ठीक है, आपको एंगल 1 की जरूरत है, OZY पढ़ लिया। और फिर कहता है एंगल YOZ, YOZ ये वाला एंगल भी चाहिए, इसको 2 नाम दे देता हूं। देख लिया कौन कौन सा एंगल चाहिए? अब आओ सॉल्यूशन। OZY और YZ। अब अगर आप ध्यान दो तो जो एंगल 1 हमें निकालना है वो पूरे एंगल Z का हाफ है कि नहीं है? ठीक बात है, बिकॉज ZO इज अ बाइसेक्टर, होगा कि यस तो इससे ये पता चलता है कि अगर एंगल Z पता चल जाए तो एंगल 1 आराम से निकल जाएगा। अब एंगल Z क्या आप निकाल सकते हो? तो सोचना पड़ेगा। यस हाँ, एंगल X पता है, एंगल Y पूरा पता है, तो Z तो निकल ही जाएगा। तो हम सीधे आ गए इन ट्राइंगल XYZ। ट्राइंगल का नाम देखो बच्चों, XYZ, बड़ी वाली ट्राइंगल। सर आपने सर स्क्रीन शेयर कर रखी है सर? ठीक है, हाँ जी, आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है? नो सर। कैसे हो सकता सर है? मुझे लगा सर आप ऐसे ही समझा रहे हो सर, अरे बस आपकी वीडियो ऑन दिख रही है सर। आंखों को दिख रही है स्क्रीन? सर Yes, अभी sir, आपने दिख बोला रही ना है। सर कि ये Yes, पॉइंट एक्स, sir. तो सर मैं तब समझा कि सर आपने शेयर कर रखी है सर। अभी शेयर है कि नहीं? नहीं सर मुझे नहीं दिख रही सर, Yes. मुझे सर वीडियो दिख रही है बस। रीज्वाइन करो फटाफट। सर आ गया आंसर। आ गया आंसर, वेरी गुड। पता चल गया कैसे यूज करने हैं, है ना? यस ठीक, गुड। सर ये जो हाँ जी, आ गई? सर अब सर थोड़ी रेड कलर की दिख रही है सर। अरे कैसे सर ये से मेरे साथ भी हो रहा था। अभी ठीक है, रुको 2 मिनट। ये सर बीच बीच में सर रेड कलर की हो जाती है सर अपने आप साइड साइड से। वो परेशानी है आपके नेटवर्क की, मेरे ख्याल से बाकियों को तो दिक्कत नहीं है। सर वो सुबह सर से मुझे बारिश आ होती रही थी थी तो पहले। सर वाईफाई जो था सर वो उसकी थोड़ी वायर वाईफाई सुबह उठ करके एक बार ऑन ऑफ कर दिया करो तुम लोग, वाईफाई भी गर्म हो जाता है चल चल के। सर रात को बंद करके सोना चाहिए। हाँ, लेकिन रात को बंद करके सोएंगे मैसेज कैसे आएंगे? सुबह सुबह मिलेंगे सारे मैसेज। वैसे तो अच्छी बात है ये सर, लेकिन कौन बंद करता है आजकल, है ना? सर याद ही नहीं रहता सर। हाँ, कोई नहीं बंद करता, याद नहीं रहता सर। याद नहीं रहता और कोई बंद भी तो नहीं करता। अभी तुमने बंद कर दिया, घर में कोई और उठेगा कहेगा किसने बंद कर दिया भाई वाईफाई, मैं तो कुछ काम कर रहा था अभी, है ना? तो इसलिए सबके अलग अलग टाइम में, कौन सा सब एक ही टाइम पे काम करते हैं। XYZ पर आते हैं तो एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, जैसे आजकल जब गेस्ट आते हैं। सर हाँ, सर ये जो एंगल Y है वो हम 54 डिग्री लिखेंगे, या जो हाफ हो के आएगा वो लिखेंगे? 54 पूरा Y लिया ना, XYZ ट्राइंगल लिया। तो अंकल, वो अंकल क्या है,
सर 54 ही लिखेंगे। हाँ जी, पूरा वाई एंगल हो गया ना। ठीक है, तो जो गेस्ट आते हैं उनको पहले चाय पानी मत दो, सबसे पहले वो कहते हैं भाई वाईफाई पासवर्ड क्या है। यस सर। सर फिर वाईफाई पे लोड आ जाता है सर बड़ा सारा। बाय, कहते रहो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। अच्छा, अब एंगल x तो हो गया 62 डिग्री, एंगल y हो गया 54 डिग्री, प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री। 6 11 116 डिग्री प्लस एंगल z 180 डिग्री। This implies angle z is equal to 180 degree minus 116 degree। 10 out of 6 हो गया 4, 7 out of 1 6, 1 out of 1 0, तो एंगल z is equal to 64 डिग्री। बात क्लियर? लेकिन z तो हमें यस चाहिए, हमें तो चाहिए एंगल 1, तो एंगल 1 कैसे निकलेगा? सर, उसे डिवाइड कर देंगे 2 से। सर हाफ 1 is half of हाफ इंटू 54। half of 64, कितना आ गया 32 डिग्री। बात समझ गए? मेरे ख्याल से 54 6 इसका 1 चाहिए, 1 तो z का हाफ हुआ ना। अब बात ये हो रही है कि भाई एंगल 2 निकालना है। सर एंगल सम प्रॉपर्टी। तो हाँ, एंगल 2 कहाँ एंगल सम प्रॉपर्टी लगनी चाहिए? ट्राइंगल OYZ में लगनी चाहिए, जिसमें से एंगल 1 तो पता है, एंगल 2 निकालना, एक एंगल और पता होना चाहिए। तो मैं इस एंगल को नाम दे रहा हूं एंगल 3। सर आपकी वीडियो रेड हो रही है और ग्रीन, और सॉरी स्क्रीन ग्रीन हो जा रही है बार बार, और फिर सर मेरी दिखता नहीं कुछ। सर मेरे में तो सर आपके डायग्राम की जगह पूरे रेड हो रखा है सर। सर मेरा तो ठीक है। कुछ और? सर मेरा भी ठीक है। ठीक है, एक बार इंटरनेट वाले को बुला करके दिखा लो, कहीं कार्बन वगैरह तो नहीं आ गया है। सर मेरे तो सर इंटरनेट वाले को सर फोन करते हैं सर, वो तो हमेशा कहते हैं कि वाईफाई की तारों पे पेड़ गिर गए हैं सर। वाईफाई की तार? तारों पर पेड़ गिर गए हैं सर, हमेशा यही कहते हैं सर, यही बहाना होता है। भाई वाईफाई तो चल रहा है लेकिन लाल स्क्रीन आ रही है, पेड़ अब नहीं गिर रहे हैं। बता दो उसको, बुलाओ उसको। सर हमारे तो नीचे ही है दुकान, तो जल्दी अच्छा, हाँ तो इसलिए वो फिट रखता होगा, है ना? कौन सा वाला है, क्या नाम है उसका? हिमांशी? सर स्पेक्ट्रा नेट। स्पेक्ट्रा नेट, अच्छा अच्छा, वही तो। उसी क्या, उसने तो मेरे घर पे लगा रखा है, सिद्धि ब्रॉडबैंड, है ना? यस हाँ ठीक है, तो एंगल 1 कितना हो गया 32 डिग्री। तो उसको फोन करो, वो ठीक करके जाएगा। क्या नहीं भाई सर, आके? हमारे यहाँ पे सही कनेक्शन भी रहता है क्योंकि एकदम घर के सामने वो पोल है उसका वाईफाई का। नहीं, बाकियों को कह रहा हूँ जिनका गड़बड़ हो रहा है। सर मेरे तो सर पहले यहाँ पे रहते थे सर, अब शिफ्ट हो गए सर रमेश नगर से। अच्छा, आप रमेश नगर रह रहे हो? नहीं सर, वो शिफ्ट हो गए सर वाईफाई वाले भैया। अच्छा, तो उसको फोन करो भाई रमेश नगर से, नहीं तो फिर हम ब्रह्मपुरम में। कहाँ रहते हो आप? सर मैं तो सर न्यू मोती नगर रहता हूँ सर। आप बोल दो, कहते भाई न्यू मोती नगर में किसी से ले लेंगे, भागता हुआ आएगा। यस सर। एंगल 1 कितना आ गया 32 डिग्री। अब कुछ पढ़ लें, बेसिक बातें बहुत हो गई। अब तुम लोग यस सर। बना लो अपना वाईफाई। ठीक, तो अब बात करते हैं बेटा, इसमें एंगल 3 नहीं पता। अगर हम बात करें कि एंगल 3 क्या है, हाफ ऑफ एंगल y है ना, तो एंगल 3 मैं निकाल सकता हूँ। सर 27। हाँ, हाफ ऑफ एंगल y, तो एंगल 3 अपने पास आ गया 1/2 54 डिग्री। 54 से एंगल 3 कितना निकल गया 27 डिग्री। तो ये सब क्या है, सपोर्टिंग एंगल है। ओके, अब मुझे चाहिए एंगल 2, तो आ जाऊंगा इन ट्राइंगल OYZ। इसमें आ गया, सर अब एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगा देंगे। वही लगा दो। एंगल 1 2 3, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल कंप्लीट कर लेना पूरा। दिस इंप्लाइज एंगल 1 निकला हुआ है 32 डिग्री, प्लस एंगल 2 हमें फाइंड आउट करना है, एंगल 3 27 इज इक्वल टू 180। 7 to 9 3 to 5 59 डिग्री प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री।
दिस इम्प्लाइज सर एंगल। मेरा आंसर सही था। हाँ देखते हैं अभी आ गया आंसर। सर मेरा पहले ही आ गया था। ओके तो 7 आउट ऑफ 5 2 और 121 डिग्री ठीक आ रहा है रुद्र। यस सर। तो मुश्किल है क्वेश्चन ये बताओ मुझे। नो सर। नो सर। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 अभी लिंक भेज रहा हूँ 6.3 एक्सरसाइज का। अपना अपना होमवर्क सबमिट कर देना कल तक का वैसे। मैं ये वाला क्वेश्चन भी करके भेज दूं? सर आज तक ही सर कर देना सर, आप आज 12 बजे तक ही कर देना सर, मैं सेंड कर दूंगा सर। ठीक है कल तक का कर देते हैं क्योंकि अभी तुम लोगों के पास यस होमवर्क सर। है। ठीक है तो 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो गया। बस अब अपने पास बचते हैं 4 क्वेश्चन। अगली क्लास में ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अब इस चैप्टर पे रुक जाते हैं। चैप्टर नंबर 2 चैप्टर नंबर 3 चैप्टर नंबर 4 इन सब के अब हम करते हैं पहले एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव्स। ठीक बच्चों किसी का ओके सर। आगे तो नहीं भाग रहा ना इससे। सर हमारी मैम चैप्टर 7 पे है पर उन्होंने 3 और 4 और 5 स्किप कर दिए। अच्छा 3 4 5 पढ़ाया नहीं। चैप्टर 6 भी पढ़ा दिया। 6 पढ़ा दिया। सर हमारा कब का चैप्टर 6 खत्म हो चुका है। अब ये देख लो कि कहीं 7 सर चैप्टर। हमारे स्कूल में तो सर पहले फर्स्ट चैप्टर इतनी धीरे धीरे करवाया सर, फिर रुक गए सर, फिर एकदम से सर स्पीड पकड़ी सर, फिर पीरियड्स लिए सर सब पीरियड्स में। ठीक है कोई नहीं हम एमसीक्यू कर सर लेते हमारे तो कुछ ज्यादा ही जल्दी चल रहे हैं। चैप्टर 7 तक सारे करवा दिए 5 को छोड़ के, और चैप्टर 12 का रह दिया, और चैप्टर 13 का फर्स्ट एक्सरसाइज। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम भी शुरू कर दिया। तो इतना क्यों करा रहे हैं कोई जरूरत है इतने की। अब सर आज से रिवीजन शुरू की है। अब रोक दिया। यस सर। अब रोक दिया ना ठीक है अब सही है। तो अब हम लोग रिवाइज कर लेते हैं ठीक है क्योंकि एमसीक्यूज करने बहुत जरूरी सर है। हमारे में तो सर अभी तेज तेज करवा रहे हैं सर, क्योंकि अभी चैप्टर्स कंप्लीट नहीं हो रहे सर। तो हमसे तो आगे नहीं है ना। नहीं सर हमारे तक ही पहुंचाएंगे सर, क्योंकि सर वो पहले उन्होंने बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया था सर। अच्छा सर जब ने तक पहुंचेंगे तब तक हम एमसीक्यूज कर लेंगे ना। मैं तुम लोगों को पहले भेजूंगा आप लोग सॉल्व करेंगे सर हमारे स्कूल में चैप्टर 7 स्टार्ट होने वाला है। क्योंकि एक क्लास में एक एमसीक्यू कोशिश करूंगा निकल जाए एक चैप्टर का एमसीक्यू। ठीक है समझ गए। यस सर। यस सर। ओके सर हमने फर्स्ट चैप्टर का कर सर फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यू कर रखे हैं सर हमने। हमने कर रखे हैं ना फर्स्ट चैप्टर के। तो सेकंड सर थर्ड हमें सेकंड से स्टार्ट करने हैं सर। ज्यादा टाइम थोड़ी लगेगा। सेकंड थर्ड फोर्थ के एमसीक्यू और करा दूं। सेकंड थर्ड फोर्थ यस सर। तो अभी मैं सर आप होमवर्क में भेजोगे या क्लास में डिस्कस करोगे? होमवर्क भेजूंगा खुद ट्राई करोगे फिर क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके सर। है ना होमवर्क देते रहेंगे। अब जैसे 6 खत्म होने वाला है जिस दिन 6 खत्म होगा अगली वाली क्लास में तो तुम लोगों को पॉलिनोमियल के एमसीक्यू का असाइनमेंट तुरंत भेज दूंगा। ठीक है ठीक है सर। चले एंड करें क्लास। बाय। और बाय ईशान सर। खास ध्यान रखो एकदम टाइम पे याद रखो नहीं तो मैं कैसे फोन कर दिया करूं तुझे भूल जाता है तो। जरूरत पड़ेगी। ईशान क्लास से गायब है ईशान। हाँ जी हैंड रेज। मैं कुछ और पूछ रहा हूं समझ में आया नहीं पूछ रहा हूं। मैं ये पूछ रहा हूं कि आप रोज भूल जाते हो तो मैं क्या आपको अलार्म कर दिया करूं एक बार फोन। ये सर मैसेज कर दिया करो बस। अच्छा मैं मैसेज कर दिया करूं मतलब तू भूलेगा जरूर। सर टेलीग्राम पर। नहीं मैं वही तो कह रहा सर हूँ। वो ग्रुप की बात कर रहे हैं। अच्छा ग्रुप की बात सर नहीं। वो टेलीग्राम की बात कर रहे हैं सर, कि टेलीग्राम पे मैसेज कर दिया करो सर, मैं आ जाऊंगा सर। नहीं मैं बात कर रहा हूं कि जो आप भूल जाते हो कि सर मैं क्लास भूल गया आज 30 मिनट लेट आया तो उसके लिए मैं आपको फोन किया करूं कि भाई आज आपकी क्लास है। नो सर। ये याद रखोगे। रखूंगा सर याद। हाँ याद रखना नहीं तो अगली बार मैं फोन मिला दूंगा और सीधे पेरेंट्स से बात करूंगा कि बहुत भूल रहा है क्या बात है। सर वो पहले बोल रहे थे सर, मैं टेलीग्राम पे मैसेज देखने के लिए याद रखूंगा सर। ठीक है चल बाय बाय। बाय। बाय सर आपके आईपैड का प्राइस क्या है? क्या बच्चा। सर आपके आईपैड का प्राइस क्या है? होगा इसका अभी मेरे ख्याल से 29 के करीब होगा ऐसे कुछ होगा। ठीक है